प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी जीवन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश करें आपके लिए ये टॉपिक मकर राशि, देर मत करो, अब एक्शन ले लो। जी, मकर राशि के जातक को अब वक्त ऐसा है जहां आपको और देर करने की जरूरत नहीं है और एक्शन ले लेना चाहिए। देखिए, मकर राशि के कुछ एक जातकों ने देरी की थी कि चलिए 7.5 खत्म हो जाती है, और 7.5 खत्म होने के चक्कर में लगभग 8 साल तक देरी कर दी। मकर राशि के कुछ एक जातक ऐसे हैं जिन्होंने 7.5 खत्म होने के बाद भी फिर देरी कर दी कि राहु और केतु प्लेसमेंट बदले, पिशाच योग खत्म हो जाए। उन्होंने भी देरी कर दी। अब हम कहना चाहते हैं मकर राशि के जातक को, अब में से किसी ने 8 साल तक देरी कर दी, किसी ने 6 साल से देरी कर दी, और किसी ने 5 साल की देरी की, किसी ने 2 साल की, किसी ने 1 साल की, किसी ने कुछ 1 या 2 महीने की देरी कर दी है। लेकिन अब हम कहते हैं कि एक्शन ले लीजिए। कैप्रिकॉर्न फेलोज, नाउ नो नीड टू बी डिलेड इन योर लाइफ टास्क्स। नाउ द अलार्मिंग कॉल ऑफ टाइम इज टू टेक एक्शन। जी, बिल्कुल एक्शन लीजिए। मकर राशि के जातक को एक्शन मोड में आना है। अब देर मत करना। अब अगर कोई मकर राशि का जातक देर करेगा तो ये समझा जाएगा कि वो तो जानबूझकर अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहा है। नए मेहमानों का स्वागत करता है, फिर डिटेल में बात करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी, देखिए, मकर राशि के जातकों की वक्त आपके बिल्कुल पक्ष में है। स्थिति अब बिल्कुल फेवर में बन चुकी है। 7.5 खत्म हो गई 29 मार्च 2025 को। शनिदेव उसी समय मीन राशि में प्रवेश कर गए थे और मीन राशि में अच्छी तरह से वो गोचर कर रहे हैं। आपके तीसरे भाव में तो शनिदेव पूरी तरह से हिम्मत और ताकत दे रहे हैं। थोड़ी अपनी ताकत को समझिए और पहचानिए। शनिदेव जबरदस्त हिम्मत दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई अपनी ताकत पहचान नहीं रहा है, अभी भी वो बहुत ही ढीला ढाला है और सोचता है कि शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो हम कहते हैं कि अब समझिए, आप में जबरदस्त हिम्मत दे दी है शनिदेव ने, उस हिम्मत को पहचानिए। साथ में राहु और केतु ने राशि बदल दिए, उसी के साथ पिशाच योग खत्म हो गया। तो मकर राशि के कुछ एक लोगों का ये भ्रम भी था कि पिशाच योग के बाद हमारा नया जीवन शुरू होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, चलिए आपकी बात मान लेते हैं। आपका ऐसा सोच था, क्योंकि हर एक व्यक्ति की बुद्धि अलग होती है और हर एक व्यक्ति का सोच और निर्णय अलग होता है। कोई बात नहीं, आप में से कई जनों को लगा कि पिशाच योग के बाद ही हमें फायदा होगा 7.5 का। चलिए हम मान लेते हैं, लेकिन अब हम कहते हैं कि अब आप देरी नहीं करें, क्योंकि राहु और केतु ने 18 मई 2025 को राशियां बदल दी हैं। ये पिशाच योग भी खत्म हो चुका है आपके जो मीन राशि में बना था राहु और शनि की युति के कारण। तो पूरी तरह से स्थिति ऐसी है, मकर राशि के जातक को जो एक्शन लेना है। राहु कुंभ राशि में धन के भाव में है, जबरदस्त आपको धन दिलाएंगे। कोई भी बड़ा प्लान आप बनाइए, उस प्लान में धन की कमी राहु नहीं आने देंगे। और केतु जो है सिंह राशि में है, जहां आप में एक दिलेर व्यक्तित्व पैदा करेंगे। ऐसा व्यक्ति आपको बनाएंगे जो बहुत बड़ा चैलेंज लेकर जीवन में आगे बढ़ता है। तो इस तरह से जो है बड़े चमत्कार करने वाली परिस्थिति मकर राशि के जातक को फिलहाल आज की स्थिति में हम कहते हैं। तो अब हम आपको ये बताएंगे कि आप लोग देर मत कीजिए। 7 ऐसे पॉइंट्स हम बता रहे हैं जहाँ देर करने की जरूरत नहीं है। इन मामलों में अगर आप लोगों ने देर कर दी तो फिर समझिए कि मुश्किलों का कोई अंत नहीं होगा मकर राशि के जातक को। इसलिए देर नहीं करनी है। अब अगर देर करेंगे तो ये माना जाएगा कि आप खुद ही जो हैं या तो अपने में सुधार नहीं चाहते हैं या अपना फायदा नहीं करना चाहते, सिर्फ चिल्लाना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ चिल्लाना अच्छा लगता है, लेकिन जीवन उससे आगे नहीं बढ़ता है। आप चिल्लाएंगे, आपको लोग सहानुभूति दे सकते हैं, सिंपैथी दे सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ा सकते वो आपको। आगे आप तभी बढ़ेंगे जब खुद एक्शन लेंगे। मकर राशि के जातक को क्या एक्शन लेने हैं आपको, हम आपको बता रहे हैं कि किन किन फील्ड में आपको क्या एक्शन लेने हैं।
सबसे पहला पॉइंट है जॉब के लिए मकर राशि के वो लोग जो जॉब करते हैं। मकर राशि के लगभग 20% लोग जॉब करते हैं, कंपनियों में नौकरियां करते हैं और अच्छे अच्छे पदों पर होते हैं। सीईओ होते हैं, मैनेजर भी होते हैं और छोटे पदों पर भी होते हैं। छोटे बड़े सभी पदों में नौकरियां करते हैं, पदों पर नौकरियां करते हैं जॉब कंपनियों में मकर राशि के जातक। तो देखिए जॉब में हम कहना चाहते हैं मकर राशि के जातक को अब कोई इंतजार नहीं करना है, अब बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। सब कुछ परिस्थितियाँ फेवर में है। बाकी अभी छोटे मोटे ग्रह जो हैं शुक्र मंगल बुध ये तो चलते रहेंगे, इनसे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो 3 ग्रहों की परिस्थितियाँ आपके अनुकूल आ गई हैं, तो देखिए कि आपको जो है जॉब के लिए प्रमोशन के लिए सक्रिय होना चाहिए। अगर आप पदोन्नति चाहते हैं, प्रोन्नति चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं और बड़ी पोस्ट चाहते हैं उस कंपनी में, तो आप बिल्कुल प्रयास कीजिए, शुरू कीजिए। इसके लिए परफॉर्मेंस बढ़ाइए और एआई टेक्नोलॉजी सीखिए। इसके साथ ही जो आप देखिए कंपनी किस तरह से प्रमोट करती हैं, कुछ वहाँ की पॉलिसीज़ भी जानिए और उसके अनुसार तैयारी कीजिए। प्रमोशन के लिए आपको एक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि प्रमोशन को ऐसी नहीं कि थाली में कोई जलेबी रखे आपको दे देगा, ये तो एक एक्शन लेने से हासिल होता है आपको। तो एक्शन ले लीजिए अपने स्तर पर और हासिल कीजिए अपना प्रमोशन भी। और ये ग्रह, तीनों ग्रह शनि राहु और केतु आपकी मदद करेंगे। तीनों बहुत ही बड़े ग्रह हैं। तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं, आपको लगता है कि 2-3 साल हो गए तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, नौकरी तो अच्छी है, नौकरी छोड़नी नहीं, कंपनी भी अच्छी है, तनख्वाह बढ़े तो बात बने। अगर ऐसी स्थिति है तो आप प्रयास कीजिए, बात कीजिए और हाँ, जो भी आपका वहाँ सिस्टम फॉलो कीजिए, तनख्वाह बढ़वाने का प्रयास कीजिए। और साथ में अपनी जो परफॉर्मेंस है इसको अच्छी तरह से आप सुधारते रहिए। अगर आप लोगों को लगता है कि कहीं जॉब आप कर रहे हैं उस नौकरी से सेटिस्फाइड नहीं है, वर्क कल्चर से सेटिस्फाइड नहीं है और कोई दूसरी बड़ी नौकरी दूसरी कंपनी में चाहते हैं, ऐसा अगर है तो फिलहाल उस कंपनी को छोड़िए मत, दूसरी कंपनियों के लिए ट्राई कीजिए, इंटरव्यूज़ वगैरह दीजिए, हो सकता है कहीं आपका नंबर लग जाए। उसके बाद ही जो है इस कंपनी को छोड़ें, थोड़ा ध्यान रखें और इस तरह से बड़ी नौकरी भी हासिल कीजिए। मल्टीनेशनल कंपनीज में मकर राशि के जातक हैं और अगर आपको कोई फॉरेन ट्रिप नहीं मिला है तो वहाँ कोशिश कीजिए कि आपको फॉरेन ट्रिप मिल जाए। तो जॉब के लिहाज से मकर राशि के जातक को हम ये कहना चाहते हैं एक्शन लीजिए और एक्शन हर हाल में आपको एक्शन लेने हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण जब हम करते हैं उसमें मैटर आते हैं प्रमोशन किसी के 5 साल से अटके, किसी के 2 साल के, किसी के 3 साल से, इस तरह से अटकी हुई हैं परिस्थितियाँ। अब इसको चैलेंज के रूप में लीजिए, किसी के भरोसे नहीं बैठना है, अपने आप को काबिल बनाइए और ऐसी एक टेक्निक यूज़ कीजिए, ऐसा माइंड लगाइए, ऐसा दिमाग लगाइए कि आपका प्रमोशन हो जाए। दूसरे नंबर पर बिजनेस। जी, बिजनेस व्यापार मकर राशि के लगभग 70% लोग बिजनेस करते हैं। तो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी जो हैं आपके लिए ये परिस्थितियाँ रहती हैं। बिजनेस का विस्तार कर सकते हैं, आप प्रयास कीजिए बिल्कुल ही और इस तरह से जो हैं आपके प्रयास रंग लाएंगे। और जो आप बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, छोटी दुकान को बड़ी दुकान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्रयास कीजिए, आपके प्रयास रंग लाएंगे, आपको सफलता मिलेगी। जी, अगर ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, सिस्टर कंसर्न, तो आप खोलिए। दूसरी बात कि बिजनेस के लिए आपने कोई पहले कर्जा लिया था और कर्जे से दब गए थे, परेशान थे, तो अब इसको चैलेंज के रूप में लीजिए कि बिजनेस के लिए जो कर्जा लिया है वो हर हाल में हम ख़त्म कर लेंगे। अब कोई इंतज़ार नहीं करना, इससे ज़्यादा कोई अब फेवर वाली परिस्थिति नहीं बनेगी। जो बनाए बेस्ट, दिस द प्रेजेंट फेज इज द बेस्ट वन फॉर कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स। बेस्ट और बेस्ट पोजीशन है। तो आप बिजनेस के लिए कर्जे लिए थे, उनको चुकता करने की पॉलिसी बनाए, किस तरह से चुकता करना है, कैसे बिजनेस में लाभ कमाना है, सोचते रहिए। जैसा सोचेंगे आपके दिमाग में पॉलिसी आती रहेगी। सही दिमाग देखिए एक सही रास्ता दिखाता है, शर्त है कि उसको सही दिशा में रखें। अगर आप ऐसा सोचेंगे बिजनेस कैसे आगे बढ़ाएं, तो जो है वो दिमाग आपको कई सारी पॉलिसीज बताएगा कि इस तरह से जो है आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो दिमाग को सही यूज़ में लेना होता है। तो आप ये कीजिए, बिल्कुल देर नहीं करनी। हम कहना चाहते हैं अब देर मत करना। कई जनों ने 8 साल तक की देरी की, अब देरी करेंगे तो बहुत बड़ी गलती कर देंगे आप लोग। जी, तीसरा, इंटरचेंज में अब देरी नहीं करें। ये इंटरचेंज क्या होता है पहले आपको बताते हैं। इंटरचेंज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि आपकी इच्छा ये है कि जॉब छोड़कर बिजनेस करें,
जॉब से मन उचट गए, आपको लगा जॉब में कम कमाई, अगर खुद का मैं बिजनेस करूँ तो मालिक भी मैं ही बन जाऊँगा और मेरा अंडर स्टाफ होगा और कंपनी होगी, मेरा बिजनेस होगा, उसमें ज़्यादा लाभ मिलेगा। अगर ऐसा आपका सोच है, कोई बुरी बात नहीं है, कर सकते हैं, वक्त है, ज़्यादा देर नहीं लगानी। अगर ऐसा सोच है कि कंपनी की नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस करना है, कर सकते हैं। मकर राशि वालों को लाभ में, इंटरचेंज लाभ में दिलाता है आपको। अगर दूसरी बात है कि बिजनेस छोड़कर जॉब करना चाहते हैं, मान लीजिए कि आपका बिजनेस है, चलिए कोई रेस्टोरेंट ढाबा आप चला रहे हैं, देखा कि कोई फ़ायदा नहीं है, 2-3 साल से कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, लेकिन कोई कमाई नहीं हो रही। अब आपको लगा कि किसी बड़ी होटल में आप अगर कोई मैंने वहाँ कर्मचारी बन जाए होटल के, जो कि होटल में भी बस वो रेस्टोरेंट वही काम है, तो आपको लगा कि वहाँ तनख्वाह ज़्यादा मिली, तो यहाँ एक छोटा होटल ढाबा चला रहे थे, उसमें कोई खास कमाई नहीं होती थी, और खुद कहीं नौकर बन जाए तो बड़ी होटल में, कोई बड़ी दमदार होटल में, तो वहाँ इनकम भी ज़बरदस्त होगी। ऐसा सोचते हैं तो गलत नहीं सोचते, क्योंकि मेन पर्पज़ तो इनकम बढ़ाना है, इससे इनकम बढ़ रही है, आप कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। और हमने व्यवहारिक जीवन में देखा ऐसे लोग इंटरचेंज करते हैं मकर राशि के और लाभ में रहते हैं जी। देर नहीं करनी, ये हमने वीडियो इसलिए बनाया कि अब देर नहीं करनी, और किसी को ज़्यादा बहुत पूछने की ज़रूरत नहीं। अब आपने इस वीडियो को देख लिया और मन में तय कर लीजिए कि अब देर नहीं करेंगे बस। चौथे नंबर पर मकर राशि की महिला को भी कहते हैं कि आपको भी अब देर करने की ज़रूरत नहीं है, जॉब कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अगर करना चाहते तो कर लीजिए। सरकारी नौकरी की परीक्षा दे रहे हैं, सीरियसली दीजिए और वहाँ सफलता के चांसेस बन जाएंगे। जॉब करना चाहती हैं आप, जॉब कर लीजिए कहीं कंपनी में, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कर लीजिए। कुछ रुके थे कि 7.5 चल रहे, 7.5 खत्म हो जाए, राहु केतु राशि बदले तो शापित योग हो, खत्म हो तो बात माने, चलिए सब कुछ हो गया, अब आपकी बात बन जाएगी। चैलेंज लीजिए, जहाँ तक परिवार सपोर्ट करे कि नहीं करे। देखिए दरअसल 2 तरह की स्थितियाँ मिलती है। पहली मिलती है कि शुरू में 100% सपोर्ट मिल जाता है, और दूसरी स्थिति होती है कि शुरू में तो खिलाफत मिलती है, बाद में सपोर्ट मिल जाता है। तो मकर राशि की महिलाओं ऐसा नहीं सोचना है कि हर आपके, मान लीजिए किसी के तो शुरू में 100% सपोर्ट कर सकते हैं जीवन साथी और फैमिली वाले, और किसी के फैमिली में मना कर सकते हैं, लेकिन हिम्मत रखिए, काम शुरू कर लीजिए जॉब में, बिजनेस में, धीरे धीरे वो आपका साथ दे देंगे। तो ये करिश्मा राहु केतु कराएंगे, विश्वास के साथ आप आगे बढ़िए। 5वें नंबर पर जो स्ट्रीट वेंडर से गलियों में घूम घूम कर काम करता है मकर राशि की, इसमें भी 1% लोग हैं ऐसे जो स्ट्रीट वेंडरिंग करते हैं। हम कहना चाहते हैं आप अपनी खुद की दुकान बना लीजिए, थोड़ा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, थोड़ा प्रोग्रेस कीजिए, खुद की दुकान हो जाएगी तो आपको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, ज़्यादा नफ़ा मिलेगा। और आपको लगता है कि स्ट्रीट वेंडरिंग करने में ही आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो इसको भी थोड़े प्रभावी तरीके से करिए, अच्छे तरीके से करिए, नए एरियाज़ खोजिए ताकि इनकम बढ़े। मेन पर्पज ये है कि इनकम बढ़ जानी चाहिए, इनकम बढ़ेगी तो कई सारे काम आपके आसान हो जाएंगे जीवन के। और सरकारी नौकरों को भी कहना चाहते हैं, मकर राशि के लगभग 5-6-7% लोग सरकारी नौकरियों में भी हैं, तो हम उनको भी कहना चाहते हैं, ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी है तो परमानेंट होगी। ये परमानेंट क्या शब्द है, इस शब्द से जीवन ठहरता है, ये कोई ऐसा शब्द नहीं जो कोई बहुत अच्छी बात हो। सरकारी नौकरी लग गई, आप किसी 3rd ग्रेड में लग गए और आपको लगा कि परमानेंट नौकरी हो गई, चलिए मानते हैं कि कंपनियों की तुलना में परमानेंट तो होती है सरकारी नौकरी, लेकिन ये कोई जीवन नहीं बढ़ाती। आप 3rd ग्रेड के जिंदगी भर तक 3rd ग्रेड से रिटायर्ड होंगे, तो ये क्या परमानेंट है, ऐसा मकर राशि के तो ये कोई हमें ठीक नहीं लगता। मकर तो ऐसा होना चाहिए, जंप 3rd ग्रेड से एंट्री लेते हैं सर्विस में, सरकारी नौकरी में प्रमोट होते हैं 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड पर आते हैं और जंप करके ऑफिसर्स के पद से रिटायर होते हैं, कांस्टेबल में भर्ती होते हैं, एएसआई बनते हैं, एसआई बनते हैं, एसएचओ बनते हैं, थाना इंचार्ज बनते हैं, डीएसपी बनते हैं और एसपी बनकर रिटायर्ड होते हैं। ऐसे होते हैं मकर राशि के जाते। ये जो परमानेंट कहते हैं ना, परमानेंट लाइफ बन जाएगी, ये मकर राशि के लिए ये शब्दावली ठीक नहीं लगती है। परमानेंट कुछ भी नहीं है यहाँ, ईश्वर परमानेंट है और उसी की राशि है आप, आपको उसी ईश्वर के पास जाना है, इसलिए यहाँ ऐसा कोई परमानेंट मत देखिए कि यहाँ परमानेंट बन जाए। आप बढ़ते रहिए आगे से आगे। हम ये कहना चाहते हैं सरकारी नौकरों को, अगर आप स्टेट सिविल सर्विस एग्ज़ाम में पास हो गए हैं और डिप्टी कलेक्टर एसडीएम बन गए हैं, तो पूरी कोशिश कीजिए कि आईएएस में प्रमोशन हो जाए, यानी चैलेंज लेकर कोशिश कीजिए, अपनी कोशिश रंग लाएगी आपकी। और देखिए कि 6ठे नंबर पर
मकर राशि के जात को आज आपके साथ कोई कला है, कोई हुनर है, आप कोई डांसिंग सिंगिंग करते हैं, अच्छा करते तो अपने यूट्यूब चैनल बनाइए, अच्छी कमाई हो जाएगी आपके। सोशल मीडिया पर हाँ फेसबुक इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह बना सकते हैं, पोस्ट वगैरह अपलोड कर सकते हैं। अपना कला या हुनर जो है, आप में कोई आर्ट है, स्किल है, उसको बाहर लाइए। सोशल मीडिया के जरिए ला सकते हैं, अन्य ऑफलाइन तरीक़ों से ला सकते हैं, फ़ायदा उठाइए। और अभी तक मान लीजिए हॉबी के रूप में कर रहे हैं, जैसे रंगमंच के थिएटर कलाकार हॉबी के रूप में कर रहे हैं, तो कहीं टीवी में प्रयास कीजिए, फिल्म के लिए प्रयास कीजिए, कहीं आपको मूवी में कहीं वहाँ ब्रेक मिल जाएगा और वहाँ आपकी लाइफ बन सकती है। इस तरह से जो मकर राशि के साहित्यकार हैं, अभी हॉबी के रूप में लिखते हैं, अखबार में लिखते हैं, छपते भी हैं, तारीफ भी होती है, और चाहते हैं कि ये हॉबी है और इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, आप बना सकते हैं। मकर राशि के लेखक बहुत अच्छे होते हैं, मकर राशि के नाटककार, कलाकार, रंगमंच कलाकार बहुत अच्छे होते हैं। मकर के सिंगर, डांसर, ये कलाएँ मकर में खूब अच्छी होती है। कारण क्या है कि आपके बुध ग्रह भाग्येश और बुध ग्रह इन सारी कलाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही अच्छा है। और 7वें नंबर पर आप इंतजार नहीं करना, ऐसा नहीं कि अब हम कोई 2 साल बाद करेंगे कि 5 साल बाद करेंगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देर मत करना मकर, एक्शन लेना और एक्शन लेना। अब देर करेंगे तो ये साफ और साफ माना जाएगा कि आप खुद ही आगे नहीं बढ़ना चाहते, फिर दूसरों को, ग्रहों को दोष देने का क्या मतलब हुआ। 7वें नंबर पर जो स्वरोजगार करते हैं, मकर राशि के 2-3% लोग हैं जो स्वरोजगार करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे आपका कोई ऑटो रिक्शा है, ऑटो चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो इस तरह से आप ऑटो चला रहे हैं तो ठीक है, ये आपका सेल्फ एम्प्लॉयड है, अच्छी बात है। लेकिन लग रहा है कि किराए का ऑटो चला रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि अब खुद का ऑटो रिक्शा हो जाए खुद का, पैसे कमाइए ज़्यादा और कीजिए, आगे बढ़िए, देर नहीं करनी है। और ऐसा मन में सोचेंगे, एक्शन लेंगे तो आपका खुद का ऑटो रिक्शा भी बन जाएगा। तो ऐसे और भी जो स्वरोजगार कर रहे हैं किसी भी फील्ड में, नगीना घिसाई कर रहे हैं, साड़ियों पर जो आरी तारी के काम कर रहे हैं, मकर राशि के भाईजान, हम कहना चाहते हैं आपके स्वरोजगार कहते हैं, इन सबको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इनको जो है इनको भी आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो ये 7 बड़े फील्ड बताए। अब हम देखते हैं कुछ और भी बातें कह रहे हैं। वैवाहिक जीवन में सुख दुख है, परेशानी है, जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं है, और अब को इंतजार करते कि 2 साल बाद को अच्छा ग्रह आएगा तो हम करेंगे समाधान। जी नहीं, अब सब कुछ आ गया है, जो अच्छा आना है कर लीजिए। मनमुटावे विवाद है, आपस में सुलझाइए। अगर आपस में नहीं सुलझा सकते हैं तो कोई विश्वसनीय व्यक्ति उसको बीच में रखिए, आपका परिवार का। कभी कभी विवाद तीसरे पक्ष से सुलझ भी जाते हैं, ये ऐसा हमेशा तो नहीं होता है, लेकिन कभी कभार होता है। तो आपको लग रहा है कि दोनों प्रयास कर रहे हैं, सुलझ नहीं रहा विवाद पति पत्नी के बीच में, तलाक की नौबत है, तो देखिए कोई आपकी बहन है, बेटी है, उनको बीच में रखिए, कुछ बात कीजिए, आपके समाधान हो जाएंगे। और सगाई के मामले अटक रहे हैं, सगाई नहीं हो रही, प्रयास कीजिए, देर नहीं करनी। संपत्ति बनाना चाहते थे कि खुद की कोई प्रॉपर्टी बन जाए, नहीं बन पा रही, तो अब इसको चैलेंज लीजिए, बना दीजिए। अब देर करने की कोई ज़रूरत नहीं मकर राशि जात को। तो ये सारा आपका जीवन इसमें शामिल कर दिया। किसी भी फील्ड में हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में है, वहाँ भी आप आध्यात्मिक विकास करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबको हमने इसमें शामिल किया, और हम कहना चाहते हैं मकर राशि, देर मत करो, एक्शन लो, एक्शन लेने का टाइम है। शुक्रिया आपका, बने रहे चैनल के साथ, खुशियों के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।